हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। मैं हूँ जूही। आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एज़ यूजुअल आज की डे पे हम जो करेंगे वो है कृष्णाज मैसेज फॉर यू, यानी कि कृष्णा के मैसेज आपके लिए क्या है। फॉर मी इट्स गोविंद के मैसेज क्या है। मैं गोविंद बोलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और इसकी अलग कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे बहुत गोविंद बोलने से कनेक्शन महसूस होती है, सो दैट मैं गोविंद बोलती हूँ। बट आप लोगों के लिए डेफिनेटली कृष्णाज मैसेज होंगे यहाँ पर। सो एनीवेज, इसको रखते हैं साइड पे, जोक्स अपार्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और मैं आपको आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। सामने भी एक क्लिप प्ले कर दूँगी। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टाइम स्टैम्प बहुत खूबसूरत तरीके से वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट पाइल चूज़ कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर से ये जो कार्ड है ये है फर्स्ट पाइल, स्टिम्युलेशन नंबर 18 में भी ये नंबर इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है और ये वर्ड इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, या फिर इस कार्ड से आपको कनेक्शन महसूस हो सकती है। एंड सेकंड पाइल जो है वो है नंबर 4, इमोशन। इससे भी आप अट्रैक्ट हो सकते हो। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है एग्रीमेंट नंबर 24। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन से पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हो सकते हैं एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट करे, सो यू कैन चूज़ ऑल्सो। आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में स्टकनेस महसूस कर रहे हो, पर्सनली जानना चाहते हो कि उसका सल्यूशन क्या है, तो डेफिनेटली आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। आप अगर मेल करेंगे, मेरी मेल आईडी है joinadi555@gmail.com, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर मेल करेंगे तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हे पाइल 1, जिन्होंने भी स्टिम्युलेशन कार्ड को चूज़ किया है, या फिर नंबर 18, या फिर इस कार्ड को अपने चूज़ किया है, सही ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले इस कार्ड को देख के मैं जो एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो है क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ पर कृष्णा आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी कुछ क्रिएटिविटी को ना बाहर शो करने की ज़रूरत है। आपकी माइंड बहुत क्रिएटिव है। ऑल्सो यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। पॉसिबल है कि आप हो सकते हो कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, आर्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव वर्क होती है। तो हो सकते हैं कि आप वैसे कुछ फील्ड में हो, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ये एक गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रही है। और ऑल्सो यहाँ पर जो एक चीज़ है वो है ये एडीज़ का कार्ड है। ओके, एडीज़ अगर आपकी राशि है तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। अगर राशि नहीं भी है फिर भी आपके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बन रही है वो है कि आप जो काम करने वाले हो, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम के क्षेत्र में, आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हो। ओके, एंड आपको पैशनेटली कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर बहुत सारे लोगों के लिए एक माइंड सेट बन रहा है कि थोड़ी सी लेजीनेस है फ़िलहाल, तो आपको बोला जा रहा है पैशन के साथ उसको करो, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाओ लेकिन अपने तरीके से, तो उसमें आप ज़्यादा सक्सेस दिखोगे। एक एग्जांपल देती हूँ। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, वहाँ पर आप लोगों की मदद ले रहे हो और लोगों की सजेशन फॉलो कर रहे हो, नहीं, मत करना। आपके दिमाग से जो निकल रहा है, आपको जो सही लग रहा है वो करो, उसमें आपकी सक्सेस ज़्यादा है। आप कोई रिलेशनशिप में हो बट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों से हेल्प ले रहे हो, मत लो। आपको क्या सही लग रहा है वो करो। ऐसे ही आप जिस भी जगह पर स्टक हो रहे हो फ़िलहाल, वहाँ पर आप खुद की सुनो कि आपको क्या लग रहा है, वो आपके लिए 110% सही होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जो कि यहाँ से इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। नंबर 9 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एरीज, लियो और सेजिटेरियस की वाइब यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो एक्वेरियस की वाइब है यहाँ पर, ऑल्सो सैटर्न की वाइब है। ये जो एक वाइब में गेट कर पा रही हूँ आपकी, तो ये कहीं ना कहीं आपको जोरों शोरों से ना मेहनत के लिए पुश कर रहा है कि आप
बस आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ने के लिए आपको पुश किया जा रहा है, करने के लिए कुछ, ठीक है, कुछ एक्शन के लिए पुश किया जा रहा है कि करो, ये डिवाइन की तरफ से ये है। ओके, आई होप मैंने आपको ज़्यादा नहीं पकाया है मैंने जो जो बोला है आपको इससे कुछ हेल्प हुई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक चैनल मैसेजेस था इस कार्ड को देख के। एंड और एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ डेस्टाइंड है जो होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। वो क्या है हमें बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 कार्ड्स है, एक आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, दूसरा है कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो इसको हम एकदम लास्ट में देखेंगे। आपके सामने मैं कार्ड शफल करूंगी जो कि है टैरो। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर माय ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सी बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं तो हम लेंगे एंड बॉटम से ये कार्ड भी लूँगी। ओके, बॉटम की कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि ओवरऑल एनर्जी के बारे में बताती है। एंड मैं यहाँ पर आपकी जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप डेफिनेटली एक आपकी जो नाकामयाबी जब हमें मिलती है तो जो मायूसी होती है, तो यहाँ पर वो मायूसी आपके लिए देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर मुझे आपके लिए एक एनर्जी फील हो रही है जैसे सारी कुछ ख़त्म हो गया है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन वो शांति जो है आपके मन में नहीं है। वो मैं बॉटम से गेट कर पा रही हूँ, बॉटम की कार्ड से। लेट्स सी कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या बता रही हैं। सो आपकी फर्स्ट कार्ड थी एस ऑफ रॉड्स, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ रॉड्स। ये कार्ड आया था लेकिन मैंने फिर से रख दिया था, फिर से आया है। एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड है नाइट ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर मैं बॉटम की कार्ड को रखूँगी। सी पल 1, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी बन रही है। फर्स्ट एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आपके जो फर्स्ट के चारों कार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये चारों कार्ड्स कहीं ना कहीं बोल सकते हो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक बहुत सारे लोग यहाँ पर ना ज़िद्दी हो सकते हो कि मुझे ये करना है, मतलब ये करना है, बहुत स्टबर्न हो सकते हो। अगर ये स्टबर्न नेचर आप में है तो इसको पॉजिटिवली काम में लगाओ, क्योंकि ये स्टबर्ननेस अगर आप सही जगह पर लगाओगे ना तो आप ऐसी एनर्जी को हासिल कर सकते हो, ट्रस्ट मी। यहाँ पर कान्हा की तरफ से आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज बन रही है वो है आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। कैसे अट्रैक्ट करोगे? खुद के कर्म से अट्रैक्ट कर सकते हो, खुद के थॉट से अट्रैक्ट कर सकते हो। आशा कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक दरवाज़ा अगर बंद हो जाती है ना तो दूसरा खुल जाती है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पर आप अगर आशा छोड़ रहे हो तो आपके लिए सजेशन है कि जहाँ पर आपको रोशनी नहीं दिख रहा है वहाँ से हट जाओ, किसी और रास्ते को ढूंढो। तो जहाँ पर रोशनी मिलेगा वहाँ पर जाकर देखो आपके लिए क्या पता चल रहा है। लेकिन एक जगह पर बैठ के रोने से, सोचने से, ओवरथिंक करने से, मायूसियत खुद में एकदम भरने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो। विद दिस एस ऑफ रॉड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट है, रिलेशनशिप वाइज पैशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ना, यहाँ पर एक पैशन की कमी है, या तो फिर आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पैशनेट हो आप कि मुझे ये करनी है, या तो फिर वो पैशन कहीं ना कहीं खो चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल है, राइट। और ओवरऑल मुझे वो मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए पैशन खो चुका है लेकिन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट्स वाई एस ऑफ रॉड जो कार्ड है वो फर्स्ट आया है। यहाँ पर एक न्यू शुरुआत के बारे में भी इंडिकेशन मिल रहा है। उसके बाद ही 10 ऑफ पेंटिकल का आने का मतलब फैमिली वाइज आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो।
या फिर खुद की स्टेबिलिटी के लिए आप देख रहे हो, अपने फैमिली के लिए देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो, ये वो सारे इंडिकेशन मुझे दे रहा है ये कार्ड, वो सारी चीज़ों को दर्शा रहा है। अगर 9 ऑफ पेंटिकल को ले लूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग खुद को स्टेबल करना चाहते हो, खुद के स्टेबिलिटी के पीछे। बहुत सारे लोग सिंगल हो लेकिन आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। रिलेशनशिप में हो तो उसमें दिक्कतें आ रही है, या फिर आप जाना चाहते हो बट नहीं जा पा रहे हो, कुछ बन नहीं रहा है, ये भी हो सकती है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताते हैं कि हिम्मत, कहीं ना कहीं आप बहुत हिम्मती हो, इतना सारा कुछ होता हुआ भी आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप किसी को मालूम नहीं चलने दे रहे हो आपके अंदर सारे कुछ क्या चल रहा है। एंड 5 ऑफ फ्रॉड्स ये बताते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो या फिर जहाँ पर भी हो ना, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स है, मतलब क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ, कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोगों के लिए ये थॉट्स हो सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, यहाँ पर वो चीज़ है, एक फाइटिंग एनर्जी में यहाँ पर आपके लिए गेट कर पा रही हूँ। एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की नींद की इस दौरान पे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी नींद कम आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नींद लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोने की कोशिश करो तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर नींद की कमी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए वो एंजाइटी छा रहा है। ओके, सो अच्छे से प्रॉपर एक स्लीप लो जब भी आपको लग रहा है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि ब्रेक लो। अगर कुछ चीज़ों से आप ब्रेक लेना चाहते हो, काम से ब्रेक लेना चाहते हो, या फिर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तो डेफिनेटली एक ब्रेक ले सकते हो, आपके लिए वो सजेस्टेड है। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ख्याली पुलाव पकाता हुआ मैं आपको देख पा रही हूँ कि ये करूँगी, वो करूँगी, या कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है, बहुत इमेजिनेशंस है, बहुत विजुलाइज करते हो चीज़ों को, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो चीज़ है। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर एक ऑफ़र भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि जो बंदा अब तक बहुत ज़िद्दी था, तो यहाँ पर उसकी तरफ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि आप अभी तक अड़े हुए थे कि मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं जानी है, लेकिन अभी आपने मतलब एक मूव लेने वाले हो आगे की तरफ। ओके, आप अपने सिचुएशन के साथ देख लें। एंड लास्टली मैंने 10 ऑफ स्वर्ड्स को तो क्लैरिफाई कर ही दिया है। अभी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या बता रही है, ओवरऑल एनर्जी क्या रखनी चाहिए या फिर क्या है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर रोमांटिक एक एनर्जी के मैं वाइब गेट कर पा रही हूँ, लेकिन इसको मैं और भी तरीके से ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन फर्स्टली यहाँ पर जो वाइब है वो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर और अपने लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, तो वो एक एनर्जी है कि इस वक्त पे आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन होगा एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया या फिर आप तो वही है, या डेफिनेटली वही है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ किसी और तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में ना आपका दिल जैसे कि बैठ चुका है, कि होती है ना कि हमें एक चीज़ बहुत पसंद आती है तो उसमें हमारा दिल बैठ जाता है और बाद में हम वहाँ से अपना दिल शिफ्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन मुझे ये ही चाहिए, क्या करें, उस पर ही हमारा ध्यान अटका हुआ है, उस पर ही हमारा दिल बैठा हुआ है, उसमें से हम हटा नहीं पा रहे। अगर हटा दे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी आपके लिए मैं गेट कर पा रही हूँ। अभी देख लेते हैं गाइडेंस क्या बन रही है आपके लिए, कान्हा क्या। ओके, सो यहाँ पर है टाइम फॉर हीलिंग। चलो, कान्हा ने ये बताया है फ़िलहाल टाइम फॉर हीलिंग जब भी आ जाता है तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है आपको थोड़ी सी गोइंग विद द फ्लो जाना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोगों को सुन के पसंद नहीं आएगा। बट हाँ भाई, यही करना है। फ़िलहाल आपके लिए वही गाइडेंस आया है कि एटलीस्ट आपको चीज़ों को ना अभी के लिए आप उसके हाल पे छोड़ दो। कभी कभी चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो वैसा ही गाइडेंस आपके लिए है। हील करो खुद को, अपनी सिचुएशन को हील करने की कोशिश करो जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ तो नेचर में चली जाती हूँ, बहुत वॉकिंग करती हूँ, ठीक है, बाहर गार्डन में जाके। तो वहाँ पर जो ट्रीज़ होती है, जो खुले आसमान को देख के मुझे वो हीलिंग है मेरे लिए वो हीलिंग है। तो आपके लिए और कुछ हीलिंग हो सकती है, मूवीज़ देखना हो सकती है, गाने सुनना हो सकते हैं, किसी से बात करना हो सकती है, घूमने जाना हो सकती है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है। जो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, उसको करो और ख़ुद को हील करो, ठीक है। सो यह पहलवान, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, मुझे बताएं, यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इमोशन को चूज़ किया है या फिर नंबर 4 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। फॉर ऑप्शन 2 सबसे पहली जो एक मुझे मैसेज यहाँ पर से मिल रही है वो है बैलेंस। ओके, बैलेंस है, स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में जो चीज़ आने वाला है, जो चीज़ की इंडिकेशंस आपको मिल रहा है वो है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। आई फील ये पाइल बहुत ज़्यादा हील्ड पाइल है, यानी कि आपने खुद को ऑलरेडी, आपकी हीलिंग चल रही है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया हुआ है। आपके स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो सॉरी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, और आप बहुत स्पिरिचुअली चीज़ों में आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड स्पिरिचुअली खुद को ढालना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एनालाइज करना, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना, ये चीज़ें आप में शायद बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो एक मैसेज और मिल रहा है कान्हा की तरफ से, क्योंकि नंबर 4 है, तो नंबर 4 कहीं ना कहीं ये बताती है कि बहुत स्ट्रॉन्गली फैमिली वाइज आप कुछ प्रॉफिट बहुत जल्द देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर स्टेबिलिटी है, हो सकती है आप रिलेशन में जाओ, ठीक है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, उसके साथ आप सेटल हो सकते हो, एंगेजमेंट, शादी, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जॉब कंफर्मेशन है। एंड यहाँ पर जो भी आपको मिल रहा है ना वो स्टेबल, मतलब लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। एंड आपने इमोशन को चूज़ किया है, तो इमोशंस को चूज़ करने के पीछे एक रीज़न हो सकती है कि आगे चल के आप भाई जो भी आपको मिलने वाली है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। कुछ लोगों की यहाँ पर दिल की ख्वाहिश पूरा होता हुआ मैं मैसेज गेट कर पा रही हूँ। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा अंदर से आपकी एक सुकून, एक सेंसिटिविटी, मुझे वो महसूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो खुशी है आपके लिए, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी, ये आपकी गाइडेंस होगी, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से चेक करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मुझे हाई प्रीस्टेस दिखा, तो पाइल 2 आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज बन रही है। डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करिए। For my pal 2, thank you. 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 इतना सारा एक साथ नहीं ले सकते, एक एक करके जो गिरेगा मैं वही लूँगी। For my pal 2, thank you. For my pal 2. For my pal 2, thank you. For my pal 2, thank you. My pal 2, thank you. Okay, ये मैसेजेस हम लेंगे। ओके, ओके, सो आपके फर्स्ट जो कार्ड है वो है 6 of Swords, then the World, 2 of Cups, the High Priestess, confirmation, and 6 of Cups, Justice, and 8 of Cups. Okay, कार्ड है एक्स्ट्रा 8 of Rods. Okay, so first of all
हम यहाँ पर 6 ऑफ स्वर्ड्स को सबसे पहले देखेंगे। तो 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड ओवरऑल कम्बिनेशन से मुझे यहाँ पर आपकी पाइल में से बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है, जो लोग भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जानना चाहते हो, कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ वीज़ा वगैरह क्लियर करनी है या फिर कहीं पर जाना है, प्लानिंग कर रहे हो, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत जल्द करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन, किसी से मीट करना, डेटिंग वगैरह पे जाना, ये प्लानिंग कर रहे हो, या फिर किसी से कम्युनिकेशन बातें करना, कब वो कम्युनिकेट करे वो इंतज़ार कर रहे हो, तो आपकी मुराद भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एंड द वर्ल्ड को देख के ये चीज़ दिख रहा है, बिज़नेस वाइज बहुत अच्छा। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो बहुत अच्छा करने वाले हो, आपकी बहुत चलने वाली है। कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो तो आपका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, प्यार के मामले में भाई कोई सोलमेट को आप अट्रैक्ट करे हो, या तो फिर आप रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों की बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और अगर कुछ अनबन भी चल रही है तो बहुत जल्द वो चीज़ें सॉर्टेड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स है जो कि मुझे बता रही है कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो सकती है, आप अपने साथ देख लें। तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्गली गाइड कर रहा है और करने वाला है, तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुने। विद दिस 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर पास्ट की कुछ चीज़ें वापस पाने की चांसेस आपकी बन रही हैं। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज़ को अब फिर से रिक्रिएट करने की रीजनरेशन, मुझे ये वर्ड्स बहुत सुनाई दे रहा है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स हो सकती है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने जो फ्रेंड्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ एक टाइम स्पेंड करने की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को जैसे कि हो सकती है कि भाई बहन, ठीक है, भाई बहन से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रही है, अभी आप खुद के साथ देख लें। एंड विद दिस जस्टिस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों को अपना अब तक आप कर्म कर रहे थे तो उसका फल आपको मिलने वाला है। आप जैसा कर्म कर रहे थे आपको उसका फल मिल रहा है। ओके, एंड मिलने वाला है ऑल्सो। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड के तौर पे आप खुद ब खुद देखोगे कि कैसा कर्म फल आपको मिल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों की यहाँ पर रियलाइजेशंस है कि आपने क्या गलती किया था, ठीक है, उसको सुधारने की कोशिश करना, यहाँ पर वो भी है। जैसे कि पास्ट में आपने कुछ किया था तो उसके लिए थोड़ी सी पछतावा है। विद दिस 8 ऑफ कप्स, आप चीज़ों को सही तो नहीं कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली अगर चीज़ें रिक्रिएट हो रहा है, फिर से वो वापस आ रहा है, तो आप वो गलती नहीं दोहराओगे। वो एक एनर्जी आपके लिए मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पर आपके लेसन से आपने कुछ सीखा है और उससे आप अभी आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि होता है ना कभी कभी कि हमें कुछ समझ में आता है कि ये सही नहीं है, यहाँ पर हम ज़्यादा देर स्टक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टाइम हमने उसके पीछे दे दिया है, अभी ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, तो हमें मूव ऑन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो मूव ऑन की एक एनर्जी है। पर बहुत सारे लोगों के लिए जैसे कि देख पा रही हूँ कि आप फ़िलहाल जिस ओहदे पर हो उससे ऊँचे ओहदे पर आप कुछ ट्राई कर सकते हो सकती है कि आपने ट्राई भी किया है, एप्लीकेशन भी डाला है, और वो जो एप्लीकेशन डाला है वो फुलफ़िल हो जाए और आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो इस पाइल से ना मुझे स्ट्रॉन्गली बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब सारे कार्ड्स में से मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस ही ऐसे भर भर के आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत हील्ड पाइल है, मतलब आपने हीलिंग कर लिया है और अभी भी आपकी हीलिंग वो चल रही है। मैं ना आपको देख पा रही हूँ जैसे कि एक सेज होती है, जिस सेज से हम खुद को हील करते हैं, तो वो सेज की एनर्जी आप में से मिल रही है, जैसे कि हील हो चुका है। जो इंसान खुद को भी उन्होंने हील किया है, लोगों को भी वो हील कर सकता है अपनी बातों से, अपनी काम से, तो जैसा भी हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। लेट्स सी कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या। तो यहाँ पर 2 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर 2 गुना कुछ हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, 2 गुना ये है, 2 काम हो सकती है, आप 2
दो जिस्म एक जान जो बात होती है वो बात मेरे दिमाग में आई है, यानी कि किसी के साथ आपकी यूनियन पॉसिबल हो सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हो। ओके, अगर आप फिर भी मैरिड हो तो मुझे यहाँ पर अपनी शादीशुदा लाइफ को आप बहुत स्ट्रॉन्गली और भी मजबूत बनाने के पीछे, या फिर अपने जो किड्स है उसको स्टेबल लाइफ देने की कोशिश करना, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उसके पीछे लगे हुए हो। एंड यहाँ पर और एक चीज़ है वो है जस्टिस। तो जस्टिस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लीगल अगर कोई मामला चल रहा था, लीगली कुछ चीज़ों में फंसे हुए थे, तो वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। ऑनलाइन कुछ करते हो तो ऑनलाइन में आपकी ग्रोथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है। बता रही है इनडिसिशन, इसको इधर रखें। सो इनडिसिशन कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कुछ चीज़ों में जैसे कि इनडिसाइसिव होना, मतलब समझ में ना आना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर कहीं पर भी कंफ्यूज्ड हो, बहुत क्लियर मैसेज है कान्हा की तरफ से कि आप अपना इंट्यूशन फॉलो करें। आपको क्या लग रहा है, और इस लगने में भी कभी कभी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तब आपको क्या करनी है, आपके सामने कुछ साइन शो करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस देख पा रहे हो, इधर जाने के लिए कुछ लिखा हुआ है, इधर जाने के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फॉलो करनी है कि आपको कौन से दिशा में जाना है। यहाँ पर वाइट बटरफ्लाई है, यहाँ पर येलो बटरफ्लाई है। आपको एग्जैक्टली कौन सा रूट चूज़ करनी है, इधर जाना है या फिर इधर जाना है। आप ये रूट कैसा है और ये रूट कैसा है, मतलब समझ पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो, आप बहुत डीप जा सकते हो। दैट्स वाई आपको ये देखने के लिए बोला जा रहा है कि सिचुएशंस को, दोनों सिचुएशन को एक तरफ रखो और दूसरे को एक तरफ रखो, फिर एनालाइज करो। इसको अगर करूँ तो क्या हो सकता है, इसको करूँ तो क्या हो सकता है, ये करूँ तो क्या है, ये करूँ तो क्या है। अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो रिपीटिंग जो नंबर्स होती है, या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग लेके देख लो आपको क्या पता चल रही है। किसी से भी लो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ मुझसे लो, मैं बोल रही हूँ किसी से भी लो, लेकिन वहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर इनडिसाइसिव होके यहाँ पर अगर अटके रहोगे ना, तो ये जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने वाला है, इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आपके लिए वेट कर रहा है, सिर्फ आपके डिसीजन के लिए वेट कर रहा है, सारी चीज़ें ना हैंग्ड पोजीशन पे है, आपको मिलते मिलते रह रहा है। ओके, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर और एक चीज़ जो कि मैं आपके पहले से गेट कर पा रही हूँ वो है, कोई कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पाता है। आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो, या फिर आपके मन में कुछ है लेकिन उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट गो अहेड, जाहिर कर दो। ठीक है, आपके थ्रॉट के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, थ्रॉट जो चक्रा है वो ब्लॉक्ड हो रही है, तो उसकी हीलिंग करने की कोशिश करो। लेट्स सी कि अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए है द एंड ऑफ अ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। इस महीने की आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब की फुल मून आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी कि पूर्णिमा कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। और ऑल्सो कैप्रिकॉर्न के फुल मून कैप्रिकॉर्न में है, मतलब मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि अगर कुछ स्टबर्ननेस था, जो चीज़ें अटका हुआ था, आप चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर से आप फाइनली निकल पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी हो जाते हैं कि हम अपने ईगो के चक्कर में आके कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी थॉट्स हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारी एक जोन होती है जो कंफर्टेबल जोन होती है, तो वहाँ से भी हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो ऐसी जो एनर्जीज अगर आपके अराउंड बन रही थी, तो उसमें से आप निकल रहे हो, फाइनली खुद को आज़ाद कर रहे हो। यहाँ पर इस पायल को जैसे कि खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप वो खुद को आज़ाद करने वाले हो। आप ये जो साइकिल आपके लाइफ में चल रही थी, कुछ सिखा रहा था आपको, ठीक है, एक लेसन आपको मिल रहा था, तो फाइनली आप उस लेसन्स को लेके आगे बढ़ रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, उसके बाद 8 ऑफ रॉड्स है। यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
सैटर्न की एनर्जी घूम फिर के बहुत ज़्यादा आ रही है। तो स्लो मूविंग जो भी एनर्जीज था तो उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो। चीज़ें अभी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड होगा, आपको आपका कर्म का फल मिलेगा और जो भी टफ साइकिल था फाइनली वो एंड हो रहा है। सो ये आपके लिए खुशखबरी है। ओके पाइल 2, सो डेफिनेटली आप अपने थ्रोट के ऊपर काम करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। कुछ चीज़ों का बोलना चाहते हो लेकिन ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हो। आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो। ओके, और अगर वैसा नहीं है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ आपके मन में है लेकिन अब वो कर नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर थ्रोट से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ है। हो सकते हैं आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके ऊपर काम करिए, उसको हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, सो या पाइल 2, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है। तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाइए, मुझे बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो अगर पसंद आई है। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई पाइल 3, अगर आपने नंबर 24 या फिर एग्रीमेंट की कार्ड को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है, कान्हा आपको क्या मैसेज देना चाहती है। सो पाइल 1 को सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर पाइल 1 और 2 दोनों ही पाइल 3 के लिए आई डोंट नो क्यों इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा था सेकंड पाइल में है। एंड यहाँ पर जो डेस्टिनी वाला एक एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ जो कि पाइल 1 में था, कुछ डेस्टाइन था। तो अगर आप देखना चाहो तो डेफिनेटली देख सकते हो। तो यहाँ पर एग्रीमेंट से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए भी वही मैसेज कि कुछ डेस्टाइंड है जो बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो डेस्टाइंड है एंड डेफिनेटली बहुत जल्द आपको वो पता चलने वाली हैं जो कि डेस्टिनी की ही लिखा हुआ है। और एग्रीमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सोल्ड होना, आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ बेच सकते हो, घर खरीदना, या फिर रजिस्ट्री मैरिज से रिलेटेड भी मुझे थोड़ी सी मैसेज आ रही है कि आप हो सकते हैं कि एंगेज्ड हो जाओ, शादी कर लो। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर से मिल रही है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी एग्रीमेंट के बारे में है जो कि आप के लिए डेस्टाइंड है, मतलब जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। ओके, बहुत हद तक वो इफ़ेक्ट करेगा। तो वो एग्रीमेंट के बारे में हम देखेंगे आगे, मुझे क्या पता चलती है मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन वो एक एनर्जी यहाँ पर से गेट हो रही है। आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है और आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है, ये हम एकदम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम टैरो से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या पता चलती है। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू, थैंक यू। फॉर ऑप्शन 3 देख लेते हैं आपके लिए क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 3, फॉर ऑप्शन 3, फॉर ऑप्शन 3, फॉर ऑप्शन 3। ओके, फॉर ऑप्शन 3। ओके, सो थैंक यू। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बता रही है। आपके फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स, देन है 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, एंड फिर है टेम्परेंस इन रिवर्स, फिर है 2 ऑफ कप्स। ओके, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एंड लास्टली है 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, पाइल 3, आपके जो एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में लोगों की इन्फ्लुएंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, या तो फिर आप लोगों से, या फिर फ़िलहाल आपके लाइफ में जो प्रभाव पड़ रही है आपकी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा है। लोगों, मतलब वो आपकी ही प्रॉब्लम है लेकिन लोग इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे वो यहाँ पर दिख रहा है। आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विद दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स ये गाइडेंस मिल रही हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप किसी को पहचान पा रहे हो। ठीक है, अब तक जैसे कि चीज़ें स्टक था और आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, एंड चीज़ों को आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, आपके पास विजन नहीं था सही से देखने की, समझने की।
जैसे कि होती है ना एक धुंधलापन, हमें पहले लगता है वो इंसान बहुत अच्छा है, उसके बाद में उसके बिहेवियर को देख के या फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है वो इंसान कितना ज़्यादा मक्कार है या फिर कितना ज़्यादा गलत है। तो वैसे एनर्जी यहाँ पर है, आपकी सिचुएशन के साथ भी मैं वैसा गेट कर पा रही हूँ। ओके, एंड विद दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर जैसे कि आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, खुद को गोविंद के हवाले कर दिया है कि अब जो है तुम देख लो, ठीक है, वो एक एनर्जी यहाँ पर से है। एंड टेम्परेंस यहाँ पर रिवर्स है, यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली खुद को ढालना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि डेस्टिनी भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आप करना जो आपको लगता है कि इसमें से एक डेस्टिनी है जो आपको बाहर निकल सकता है, लेकिन आपको सही से वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, डेस्टिनी भी आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो ये मन में आपकी चल रहा है। एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज ये प्रॉब्लम बन सकती है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल काम के बारे में बताती हैं कि कुछ मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करना, कुछ बिल्ड करने की कोशिश करना, फिर भी उसमें नाकामयाबी। एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर ये बता रही है कि आपको रफ्तार चाहिए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में जैसे पटरी से ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर, आपको वो रफ्तार चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है। एंड विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी पेशेंसली काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी ये कार्ड आ जाती है ना तब लोगों की ईगो और लोगों की स्टबर्ननेस ही उनके लिए ख़तरनाक साबित हो जाता है। जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ की बॉस बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, ओके, और आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है, लेकिन आपको इस जॉब की भी ज़रूरत है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो फिर आप उस बहुत गुस्सा होके उस जॉब को छोड़ सकते हो, छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, उसमें भी आपकी ही हार है, ठीक है। आप अगर उनके मुंह के ऊपर कुछ बोल के आप बहुत शेर बन सकते हो, लेकिन सच में बाद में जाके वो आप ही का लॉस होगा। एंड दूसरी बात, अगर ये बुद्धिमान का काम होगा कि आप पहले उस जॉब को कंटिन्यू करते करते कोई और जॉब ढूंढो, और जो और जॉब मिल जाए तो उसको छोड़ दो, तो इसमें आपकी कोई भी लॉस नहीं होगा और आप जॉब भी उनके मुंह के ऊपर छोड़ रहे हो और आपके यहाँ पर कोई घाटा भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर बन रही है, ओके। आपकी सिचुएशन को बहुत ध्यान से एनालाइज करो, और उसके बाद, क्योंकि ये ना बहुत एक सेंसिटिव सिचुएशन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शायद कुछ चीज़, मुझे आई डोंट गेट इट कि क्या है एग्जैक्टली। हो सकती है रिलेशनशिप वाइज, हो सकते हैं कि आपके करियर वाइज, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 कार्ड ही वैसा ही आया हुआ है जिसमें आप काम तो करना चाहते हो और अपने दिलो जान से काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, जिससे आप डील और नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना उलझती जा रहे हो, तो वो एक एनर्जी है, टफ होती जा रही है आपके लिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि लोगों से सतर्क रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपकी इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहे। बहुत सारे लोग ऐसे आपके आसपास हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे अपनी बातों से, अपने कामों से, लेकिन आपको नहीं होना है। अपने आपा अपने बस में रखिए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, मतलब आप उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो फिर भी उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि ऐसे लोगों से आपकी सामना हो सकती है, बट आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपको किसी को कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को समझाइए, खुद को अपने कंट्रोल में रखिए, तो सिचुएशन खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेट्स से मैं आपके गाइडेंस कार्ड डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि क्या बताइए है कान्हा ने। उससे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, और है वॉकिंग अवे। हाँ, यहाँ पर वॉकिंग अवे से जो बहुत स्वीट सा एक मैसेज कान्हा आपको दे रही हैं कि अभी वो सिचुएशन है ना कि जहाँ पर से आपको लग रहा है कि यहाँ पर रहूँगी तो मेरा ही घाटा होगा, तो वहाँ से वॉक अवे कर जाओ, मतलब वहाँ से बहुत शातित तरीके से निकल जाओ, ओके। अगर कोई आपको कुछ सुना रहा है और अगर आप उनको सब कुछ सुना दो तो आपकी घाटा है, तो वहाँ से टुक करके निकल जाओ, उनका सुन के टुक करके निकल जाओ, कुछ भी मत बोलो। मतलब खुद को ऐसा कर लो, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे क्या हुआ इसको, तो कितना कुछ हम बोल रहे हैं फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है, तो एक टाइम जाके ना वो बोलना ही छोड़ देगा।
तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हो, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है, उनको भाव देना बंद कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो। एक टाइम जाकर वो खुद सोचने लगा, अरे अभी तो वो मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है, क्यों नहीं ध्यान देता, तब उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। तो ऐसा कुछ करिए जिसमें लोगों को आप अट्रैक्ट कर सको, लोगों की अटेंशन आप पा सकते हो। ऐसा नहीं है आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हो, कुछ बोल देने से, उनको अटेंशन देने से चीज़ों में सॉर्ट आउट हो जाएगा चीज़ें, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करनी चाहिए जहाँ पर से जो जैसा सोच रहा है उसका उल्टा आप करके दिखा सकते हो। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, एंड ट्रस्ट मी, इतनी ये डीप एंड सेंसिटिव मैसेजेस है ना, ये पायल 3 कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। मैं जानना चाहूँगी पायल 3 आप लोग कौन हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सेंसिटिव मैसेजेस हैं आपके लिए, और आई होप आप समझ पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। लेट्स से आपके गाइडेंस क्या बताते। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो आपके लिए कान्हा की मैसेज है वो है, बहुत जल्द आपको एक क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। जैसे कि होते हैं ना मूवी की जो क्लाइमैक्स होती है दमदार होती है, तो आपके लिए भी ये क्लाइमैक्स बहुत दमदार होने वाला है। मतलब आपके जो ये सिचुएशंस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, याद है कि कुछ चीज़ें हैं जो डेस्टाइंड है आपके लिए, और वो होके ही रहेगा, और वो होने वाला है बहुत जल्द। तो ये फायरी जो क्लाइमैक्स है, इस क्लाइमैक्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी आपकी सोच के मुताबिक कुछ नहीं होगा, बहुत सडनली चीज़ें होगा और आप बहुत हैरान रह जाओगे, बट आपकी सिचुएशन को भी ये ना सही कर देगा। समझ पा रहे हो, आपके जो भी ये सिचुएशन है जिसमें आप उलझ गए हो, इसमें से आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत अच्छी थी ये लास्ट मैसेज जो कान्हा की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस था ना, बहुत बहुत सही था। एंड आई फील कि बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। सो पायल 3 डेफिनेटली बताइए कि किन लोगों ने चूज़ किया है, कितना आपसे रेजोनेट करी है, और आपको कितना क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताइए। यूनिवर्स को थैंक करके डेफिनेटली जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।